Good morning, students. Today we are going to start chapter number 13, named as The Frog Prince 1. This chapter is the first part of the story. Next part we will be covering in our next chapter, chapter number 14. One should not feel overproud of oneself. Read two parts of this story and find out how a princess gets his prince who is a frog prince. In this chapter, we will be reading about a frog prince. You might be knowing this story through television or your mother. Let's start the reading. One fine evening, a young princess put her bonnet and clogs and went out to take a walk by herself in a wood. एक शाम को एक छोटी प्रिंसेस bonnet and clogged me a hat tied with strings and shoes made up of wood. These are bonnet and clogs, hat and shoes. So she took this bonnet and clogs and went out to take a walk by herself. और खुद से एक घूमने फिरने के लिए वुड्स मीन फॉरेस्ट, यू कैन से फॉरेस्ट में चली जाती है. एंड व्हेन शी केम टू अ कूल स्प्रिंग ऑफ वाटर, और जब वो एक ठंडे पानी की स्प्रिंग के पास आती है. स्प्रिंग मीन्स तालाब आप कह सकते हैं. विद अ रोज इन द मिडल ऑफ इट, जिसमें एक रोज था उसके मिडल में, स्प्रिंग के मिडल में एक रोज था. शी सेट हर सेल्फ डाउन टू रेस्ट अ वाइल. वहाँ पर उस स्प्रिंग के पास वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है. नाउ शी हैड अ गोल्डन बॉल इन हर हैंड. उसके हाथ में एक गोल्डन बॉल थी. विच वॉज हर फेवरेट प्ले थिंग, जो कि उसकी फेवरेट प्ले थिंग थी, टॉय था. एंड शी वॉज ऑलवेज टॉसिंग इट अप ऑन द एयर, जिसे वो हर समय ऊपर हवा में उछालती रहती थी. एंड कैचिंग इट अगेन एज इट फेल, और पकड़ लेती थी जैसे ही वो नीचे आने लगती थी. सो इन दिस फर्स्ट stanza वी हैड लर्नड अबाउट अ प्रिंसेस हु वेंट टू वुड्स near a water spring where a rose was there in the middle of that water spring. She sat there with her golden ball, which was her favorite plaything. Next stanza. After some time, she threw it up so high that she missed catching it as it fell. कुछ समय बाद खेलते खेलते उसने इतनी ऊंचाई से इसे फेंका कि वो उसे पकड़ नहीं पाई. एंड द बॉल बाउंडेड अवे एंड रोल अलोंग ऑन द ग्राउंड अंटिल इट लास्ट इट फेल डाउन इन द स्प्रिंग. और जो बॉल है वो दूर जाकर गिरी, इतनी दूर जाकर कि लुढ़कते लुढ़कते राउंड होते होते वो स्प्रिंग में जाकर गिर गई. द प्रिंसेस लुक्ड इनटू द स्प्रिंग आफ्टर हर बॉल. प्रिंसेस उस स्प्रिंग में देखती रही अपनी बॉल के लिए. बट इट वॉज वेरी डीप, लेकिन वो बहुत डीप थी. सो डीप दैट शी कुड नॉट सी द बॉटम ऑफ इट. इतनी डीप कि वो उसकी बॉटम तक नहीं देख सकती थी. शी बिगेन टू क्राई. वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. एंड सेड, अलास, इफ़ आई कुड ओनली गेट माई बॉल अगेन आई वुड गिव all my fine clothes and jewels and everything that I have in this world. क्या बोला उसने कि अगर मैं अपनी बॉल को दोबारा पा सकी तो मेरे जितने भी अच्छे कपड़े हैं, ज्वेलरी है और जो भी मेरे पास है, मैं वो सब दे दूंगी. While she was speaking, a frog put its head out of the water. जब वो ये सब बोल रही थी, एक फ्रॉग ने अपना हेड बाहर निकाला. एंड सेड, प्रिंसेस, वाई डू यू वीप सो बिटरली. तुम इतनी बैडली, बिटरली मीन्स बैडली, इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो. अलास, शी सेड, वट कैन यू डू फॉर मी, यू नेस्टी फ्रॉग. नेस्टी मीन्स बुरा, कि तुम
वट कैन यू डू फॉर मी? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? माई गोल्डन बॉल हैज़ फॉलन इन टू द स्प्रिंग। मेरी गोल्डन बॉल स्प्रिंग में चली गई है। द फ्रॉग सेड, आई डू नॉट वॉन्ट योर पर्ल्स एंड ज्वेल्स एंड फाइन क्लोथ्स। फ्रॉग ने कहा कि मुझे तुम्हारे पर्ल्स, ज्वेलरी और अब तुम्हारे क्लोथ्स नहीं चाहिए। बट इफ़ यू विल लव मी एंड लेट मी लिव विद यू एंड ईट फ्रॉम ऑफ योर गोल्डन प्लेट एंड स्लीप ऑन योर बेड, आई ब्रिंग योर बॉल अगेन। लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ रहने दोगी, अपनी गोल्डन प्लेट में मुझे अपने साथ खाना खिलाओगी और मुझे अपने बेड पर सोने दोगी, तो मैं तुम्हारी गोल्डन बॉल वापस ला दूंगा। वट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है? थॉट द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने सोचा। दिस सिली फ्रॉग इज टॉकिंग, ये किस बारे में बात कर रहा है? नॉनसेंस, सिली मीन्स नॉनसेंस। ही कैन नेवर इवन गेट आउट ऑफ द स्प्रिंग टू विजिट मी, वो कभी इस स्प्रिंग से बाहर भी नहीं आ पाएगा, राजकुमारी ने सोचा। दो ही मे बी एबल टू गेट माई बॉल फॉर मी, लेकिन ये मेरी बॉल पानी से बाहर निकाल सकता है। एंड देयरफॉर आई विल टेल हिम ही शैल हैव व्हाट ही आस्क, इसीलिए मैं इससे कहूँगी कि वो जो भी चाहता है मैं उसमें राज़ी हूँ। सो शी सेड टू द फ्रॉग, इसीलिए उसने फ्रॉग को कहा, वेल इफ़ यू विल ब्रिंग माई बॉल बैक, अगर तुम मेरी बॉल मुझसे वापस ला दोगे, आई डू ऑल यू आस्क, मैं वो सब करूँगी जो तुमने कहा। देन द फ्रॉग पुट हिज हेड डाउन, फ्रॉग ने अपना हेड वापस डाला। एंड डाइव डीप अंडर द वाटर, और पानी में अंदर डाइव किया, छलांग लगा दी। आफ्टर ही रिटर्न ही केम बैक अगेन विद द बॉल इन हिज माउथ, वो वापस आया उस गोल्डन बॉल के साथ। थ्रू इट ऑन द एज ऑफ द स्प्रिंग, उसे स्प्रिंग की एज पर डाल दिया। एज सुन एज द यंग प्रिंसेस सो हर बॉल, जैसे ही प्रिंसेस ने उस बॉल को देखा, शी रैन टू पिक इट अप, वो उसे पकड़ने चली गई। एंड वॉज सो ओवरजॉयड टू हैव इट इन हर हैंड अगेन, और इतनी ज़्यादा प्रसन्न, ओवरजॉयड खुशी से भर जाना, इतनी ज़्यादा खुशी से भर गई उसे अपने हाथों में दोबारा लेकर, दैट शी नेवर थॉट ऑफ द फ्रॉग, कि उसने फ्रॉग के बारे में कभी भी नहीं सोचा। बट रैन होम विद इट एज फास्ट एज शी कुड, बल्कि अपने घर की तरफ भागी जितनी तेज वो जा सकती थी। द फ्रॉग कॉल्ड आफ्टर हर, फ्रॉग उसे बुलाता रहा। स्टे प्रिंसेस एंड टेक मी विद यू एज यू सेड, प्रिंसेस रुको और मुझे अपने साथ ले जाओ जैसा कि तुमने कहा था। बट शी डिड नॉट स्टॉप टू हियर अ वर्ड, लेकिन वो एक भी शब्द सुनने के लिए नहीं रुकी। The next day, just as the princess had sat down to dinner, she heard a strange noise, tap tap, plash plash, as if something was coming up. जब वो डिनर करने के लिए बैठी ही थी, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, टैप टैप प्लैश प्लैश, जैसे कि कोई वहाँ पर आ रहा है। So on this page number 87 and 88, we have learned about a princess and a frog. Princess had a golden ball which was her best plaything, which fell into a spring. A frog helped that princess to get that ball again. But princess broke her promise and went to the palace. Now what happened next, we will be searching out in our next video. Thank you. Have a nice day.